9 साल के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती करेंगी शक्ति प्रदर्शन। जहां एक तरफ बसपा में आकाश आनंद की शक्ति बढ़ी है, वहीं पर बसपा में आकाश के ससुर अशोक सिद्धार्थ की घर वापसी हुई है। ऐसे में कहा जा रहा है कि बसपा 2007 वाली राजनीति 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले ही शुरू कर दी है। ऐसे तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2027 में होने हैं और लगभग अभी 2 वर्ष का समय है, लेकिन बसपा ने अभी से ही राजनीतिक गोटियां चलना शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश में बसपा लगभग 1 दशक से सत्ता से बाहर है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे बसपा अब पूरी तरीके से नींद से जाग चुकी है। तो लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ में 9 अक्टूबर को कांसीराम की पुण्यतिथि पर 3 लाख भीड़ जुटाने का लक्ष्य रखा है। पर इस रैली के बारे में उत्तर प्रदेश के बसपा से एकमात्र विधायक उमाशंकर सिंह का कहना है, यह रैली ऐतिहासिक रैली होगी और यह भीड़ जो 3 लाख जुटाने का लक्ष्य रखा गया है, यह रैली नहीं रैला होगा। ऐसे में अगर बसपा के 3 लाख समर्थक लखनऊ में इकट्ठा होते हैं तो यह सपा और भाजपा के लिए खतरे की घंटी है। ऐसे आपको बताते चले कि जहां पिछले लोकसभा चुनाव मतलब 2024 के लोकसभा चुनाव में जहां पर सपा और कांग्रेस ने संविधान बचाओ का नारा दिया, जिसके बाद से दलित वोटर सपा और कांग्रेस में शिफ्ट हो गए, जिसका फायदा सपा और कांग्रेस दोनों को हुआ। ऐसे में अगर बसपा के वोटर जागरूक हो जाते हैं और वह बसपा की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं तो ऐसे में 2024 में जो जीत का स्वाद सपा और कांग्रेस ने चखा था, उनको घाटा लग सकता है। ऐसे बसपा जो 9 अक्टूबर 2025 को रैली करने जा रही है, इससे पहले 9 अक्टूबर 2016 को बसपा ने लखनऊ में रैली की थी और ठीक 9 वर्ष के बाद इस प्रकार से रैली का बड़ा शक्ति प्रदर्शन दिखाने का आयोजन बसपा करने जा रही है और बसपा अपने ताकत को बढ़ाने की हर संभव कोशिश कर रही है। जहां पर बसपा से बाहर निकाले जा चुके आकाश आनंद की वापसी ही नहीं हुई बल्कि नंबर 2 तक भी पहुंच गए हैं, क्योंकि बसपा की सुप्रीमो मायावती ने कहा था कि मेरे जीते जी कोई भी उत्तराधिकारी नहीं बनेगा, लेकिन अब नंबर 2 पर पहुंचने के बाद ज्यादातर नेताओं का यह कहना है कि बसपा के उत्तराधिकारी आकाश आनंद ही होंगे। दूसरी तरफ आकाश आनंद के पार्टी में आने के बाद से ही यह कयास लगाए जा रहे थे कि उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ की वापसी हो सकती है, लेकिन इतना लेट क्यों वापसी हुई? आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ की बसपा में वापसी हुई। आकाश के ससुर अशोक सिद्धार्थ ने बसपा सुप्रीमो मायावती से माफी मांगते हुए कहा अब दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी, क्योंकि 12 फरवरी 2025 को बसपा सुप्रीमो मायावती ने अशोक सिद्धार्थ और अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी से बाहर कर दिया था और अब दोनों लोग पार्टी में फिर से वापस आ चुके। अशोक सिद्धार्थ के ऊपर आरोप था कि वह पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त थे और पार्टी तोड़ने का उनके ऊपर आरोप लगा था। अशोक सिद्धार्थ ने माफी मांगते हुए कहा जो भी जाने अनजाने में गलती हुई, भविष्य में ऐसी कभी गलती नहीं होगा। ऐसे आपको अशोक सिद्धार्थ के बारे में बताते चले, आकाश आनंद के ससुर ही नहीं है बल्कि वो बसपा में कई पदों पर रह चुके हैं, जहां वह कई राज्यों के कोऑर्डिनेटर रह चुके हैं। वहीं पर बसपा ने उन्हें 2 बार एमएलसी बनाया और उन्हें राज्यसभा भी भेजा था। और बसपा की इस तरह से तैयारियों को लेकर के और जिस प्रकार से बसपा ने आकाश आनंद की वापसी कराई, अशोक सिद्धार्थ की वापसी कराई, इसको देखते हुए ज्यादातर बसपा के समर्थकों का, बसपा से जुड़े हुए लोगों का मानना है कि बसपा अभी से ही 2026 में यूपी में होने वाले 2026 में पंचायत चुनाव और 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में लगी हुई है। ऐसे अब देखना होता है कि बसपा जिस प्रकार से तैयारियों में जुटी हुई है और अभी से ही मेहनत करना शुरू कर दिया है और जो पसीना बहा रही है, क्या बसपा भविष्य में किसी के साथ गठबंधन करेगी? क्योंकि बसपा चीफ मायावती ने साफ साफ कह दिया है कि वो भविष्य में किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। बसपा लखनऊ में 9 अक्टूबर को एक बड़ी रैली करने जा रही है और 3 लाख लोगों को भीड़ जुटाने का लक्ष्य रखा है। क्या बसपा कोई विशेष मैसेज देना चाहती है? आप सभी लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर दें। तब तक हमें विदा दें, अगली वीडियो में फिर मिलता हूँ। नमस्कार।